धरती के अंदर भारी हलचल, धरती के अंदर से भयानक आवाज़ें। क्या ये कोई तबाही का संकेत है? क्या नेपाल में मंडरा रहा है कोई भारी खतरा? तो चलिए दोस्तों, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए वीडियो को अंत तक देखते हैं, जानते हैं और सुनते हैं ये कैसे खतरा आने वाला है। साल 2015 में नेपाल में जो तबाही हुई थी, इस बार उससे भी भारी तबाही मच सकती है। शोधकर्ताओं के दावा है नेपाल के दक्षिण पश्चिम इलाके में हो सकती है कोई भारी तबाही और इसके असर भारत में भी पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नेपाल में एक बार फिर से एक भयानक भूकंप आने का खतरा है। शोधकर्ताओं के इस दावे से नेपाल के लोगों में खलबली मच गई है। जैसे ही लोगों को ये पता चला, 2015 में हुई तबाही का मंजर उनकी आंखों के सामने आ गया। जिन लोगों ने उस तबाही और ख़तरनाक मंजर को देखा था, वो आज भी उसे याद करके सहम जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के शोधकर्ताओं ने पेट्रोल के खोज करते समय ज़मीन के अंदर अलग अलग आवाज़ सुनी। ज़मीन के परख और टेक्टोनिक्स प्लेट में हो रही बदलाव के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि एक बार फिर से नेपाल में भूकंप आ सकती है। शोधकर्ताओं ने हिमालय के नीचे तेजी से होने वाले बदलाव के साउंड को रिकॉर्ड किया है। ये बदलाव घनी आबादी वाले इलाके को हिला सकता है। पेट्रोल के खोज कर रहे शोधकर्ताओं ने जब नेपाल के ज़मीन के नीचे का लेयर का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि नेपाल के पहाड़ी ज़मीन के लेयर गंगा के बहाव क्षेत्र के नीचे आने वाली लेयर से सटी हुई है। गंगा के नीचे के लेयर के हिलने की वजह से नेपाल में सीधा असर पड़ सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक हिमालय के नीचे बहुत उलझी हुई लेयर है जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल है या कह लीजिए नामुमकिन है। कौन सा प्लेट कब हिलेगी और कितनी तबाही मचाएगी ये बताना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं भूकंप आती क्यों है, धरती आखिर हिलती क्यों है। उससे पहले आप लोगों को जानना चाहिए भूकंप से कब और कितनी तबाही मची है। 22 मई 1960 चिली में भूकंप आया था जिसका तीव्रता 9.5 रिक्टर स्केल में थी। इससे हवाई द्वीप, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी तबाही हुई। 27 मार्च 1964 अमेरिका के अलास्का में 9.3 तीव्रता वाली भूकंप आई थी। और आपको बता दें, 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में 7.7 तीव्रता वाली भूकंप ने 30,000 लोगों की जान ले ली थी और पूरे भुज मलबा में तब्दील हो गई थी। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के कोटा में 7.6 तीव्रता वाली भूकंप ने 75,000 लोगों की जान ले ली थी। चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसके वजह से भूकंप होता है। आखिर भूकंप इतनी रोज रोज क्यों हो रही है? 2014 में 11 बार भूकंप आया था और 2015 में 19 बार भूकंप आया था। ये समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पृथ्वी का रचना कैसे हुआ। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से 4 सतह से बनी हुई है। इन्हें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्लस्ट कहते हैं। क्लस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं और ये 50 किलोमीटर की मोटी परत होती है जो वर्गों में बटी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है। जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं तो एक दूसरे के टकराने की वजह से पृथ्वी हिलने लगती है और भूकंप होती है। हिमालय का निर्माण भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से हुई थी, करीबन आज से 5 करोड़ साल पहले। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि हिमालय की उत्पत्ति हो गया था और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। साइंटिस्ट लोगों का मानना ये है कि हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको पता चला आखिर भूकंप कैसे होती है और हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह और नॉलेज और IQ बेस्ड वीडियो को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।